बहुत भूख लगी, थोड़ा पैसा मिलेगा प्लीज? ऑफ कोर्स। ये 200 रुपए? एक्चुअली मेरी गलती है। हाँ, आजकल 200 रुपए में क्या ही आ जाता है। एक मिनट। हाँ, ये लो। बस इससे ज्यादा नहीं है, बाकी हॉस्टल की फीस है। बाय। सुनिए, कहिए। ये आपके लिए। ये क्या है? आपके अच्छे कर्मों का फल। आपने मुझे बेवकूफ बनाया। अगर आपके पास इतने पैसे हैं तो फिर। नहीं, आप गलत समझ रही है। किसी ने ये मेरे कटोरे में डाल दिया था, मेरा इसका कुछ काम नहीं है। वो मैं, किसी ने ना आपके साथ में बहुत गंदा मजाक किया है। मैं जानती हूँ इस बैंक को। यहाँ से पैसे निकालने के लिए सीईओ के सिग्नेचर्स चाहिए होते हैं, और मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ रानी एंटरप्राइजेस को। ये चेक फर्जी है। एक मिनट। हाय माँ, हैप्पी बर्थडे टू यू। मेरी प्यारी सी मम्मा को हैप्पीएस्ट बर्थडे। थैंक यू सो मच बेटा। देखो, मेरे बर्थडे सेलिब्रेशन पे टाइम पे पहुंच जाना, लंच टाइम तक आ जाना। तुम्हारी बहन और जीजाजी भी आ रहे। हाँ माँ, टाइम से पहुंच जाऊंगी मैं। देखो बेटा, आखिरी बार पूछ रही हूँ, अगर तुम्हारी लाइफ में कोई है तो उसे साथ ले आना, ओके? नहीं तो अपने सरपंच जी का बेटा जयराज, उसे तो तुम जानती हो, वो तुमसे शादी करने के लिए तैयार है। जयराज बहुत अमीर है, बहुत पैसा है उसके पास। हमें और क्या चाहिए, है कि नहीं? क्या मम्मी, आज फिर से शुरू हो गई। जब देखो शादी की बातें। यार, आज तो आपका जन्मदिन है। ये कोई बर्थडे केक है क्या जो आप डिलीवरी का ऑर्डर मांग रहे हो? और बॉयफ्रेंड के बारे में तो बता ही दिया था ना मैंने आपको पहले। और जहाँ तक ना शादी का सवाल, मुझे शादी नहीं करनी। तुम आ जाओ, इधर घर आके बात करते हैं, ठीक है? हाँ माँ, बट लिसन। माँ, मम्मा, मम्मी, मैं उस जयराज जैसे लूजर के साथ में मंडप में तो कभी नहीं बैठूंगी। हाय, विल यू बी माय फेक बॉयफ्रेंड? क्या? मेरा मतलब है, क्या तुम मेरे फेक बॉयफ्रेंड बनोगी? फेक बॉयफ्रेंड क्या होता है? अरे वो सब छोड़ो, फ्री में बनने को थोड़ी ना कह रही हूँ। पैसे मिलेंगे 5,000 रुपए। बस आउटफिट और एटीट्यूड की सॉफ्टवेयर को थोड़ा अपडेट करना पड़ेगा। तो चले, डील पक्की? सुनो ना भैया, मान जाओ ना प्लीज। भैया, एक सेकंड, मैं आपको कोई भैया नहीं हूँ। पहले भैया फिर सैया। नहीं मैडम, मुझे माफ करो प्लीज। अरे सुनो ना, मदद कर दो जरा प्लीज प्लीज। अच्छा, फेक बॉयफ्रेंड क्या होता है? वो बॉलीवुड की फिल्म याद है जिसमें वो हीरो एक दिन के लिए मुख्यमंत्री सीएम बनता है? बस उसी तरह तुम्हें मेरा एक दिन के लिए बॉयफ्रेंड बना। वो क्या है ना, आज मेरी मॉम का बर्थडे है, तो इसीलिए उनके लिए एक फेक बॉयफ्रेंड ले जाना जरूरी है, वरना वो मेरी शादी किसी अमीर चंपक से कर देंगे। दैट्स द प्रॉब्लम। तो हेल्प कर दोगे? ओके, वेरी गुड। अबे उल्लू, इतना मत इतरा। ढोंगी शब्द पर ध्यान दे। फेक बॉयफ्रेंड कहा उसने। हेलो, एक्सक्यूज मी, फेक बॉयफ्रेंड हो तुम? एक्टिंग करनी है? मेरी मजबूरी का फायदा मत उठाओ। एक सेकंड। फायदा तुम उठा रही हो मेरी मजबूरी का। और क्या, फेक बॉयफ्रेंड हूँ ठीक है, लेकिन अपनी माँ को तो ये यकीन दिलाना है ना कि मैं फेक नहीं, रियल बॉयफ्रेंड हूँ। हाथ पकड़ने की परमिशन तो मिलेगी ना? I mean, तुमने कहा था कि 2 साल से हम प्यार में पागल हैं, राइट? वो हाँ, अच्छा चलो ठीक है, परमिशन दी, बट
ज्यादा ना फ्रैंक होने की कोशिश मत करना, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ एंड मैं ऑलरेडी किसी को पसंद करती हूँ। खुद के लिए एक प्यारी सी लड़की ढूंढने चला था, ये लड़की तो मेरा ही काटे जा रही है। कौन है वो? वही डी कारकुरु, असरानी एंटरप्राइजेस के फाउंडर एंड सीईओ ईशान असरानी। माय फर्स्ट लव, मेरा पहला प्यार। कोई बात नहीं, एक तरफा ही है, पर प्यार से प्यार होता है ना? प्यार से प्यार होता है तो हाँ, जरा सी ना दूरी बना के रखना, और मैं जैसा कह रही हूँ ना बिल्कुल वैसा करना। हाँ, इतना डिस्टेंस ठीक है ना? हेलो शोली, एक 2 करोड़ का गिफ्ट तैयार करो आशा सिंह के नाम पर, और हाँ आज ही आज रायबरेली पहुंचना है। ओके, लेट मी नो, बाय। हाँ मुझे याद है। मेरा नाम ईशान अवस्थी है, मेरे पिताजी दिल्ली के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, हमारा टेक्सटाइल का बहुत बड़ा बिजनेस है, लेकिन मैं अपने पैरों पे खुद खड़ा होना चाहता था और मैं साल के 7 लाख रुपए कमा लेता हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। प्लीज कैरी ऑन, बैठिए ना। एक मिनट, तो तेरा इतना खुश होना ना मेरी सेहत के लिए आने का है। मेरी बेवकूफ बेटी बड़ी होने चली है। सुबह जब हमारी बात हुई ना तब उसने कुछ बताया नहीं, लेकिन बाद में कॉल करके बताया किसी को साथ लेके आ रही है मेरे बर्थडे पे। हैप्पी बर्थडे आशा माँ। जी तरफ God bless you. 100 साल जिएंगी आप आशा माँ। थैंक यू। अरे ये लीजिए आपका गिफ्ट। ओह थैंक यू। हाय माँ। हे जिया। जिया। हैप्पी बर्थडे मामा। थैंक यू। ईशान। हेलो। हेलो आंटी। बेटा क्या करते हो तुम? एक्चुअली आंटी, मेरे पिताजी दिल्ली के बहुत बड़े जाने माने बिजनेसमैन हैं, लेकिन मैं अपने पैरों पे खुद खड़ा होना चाहता हूँ, इसलिए मेरा एक छोटा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का मेरा स्टार्टअप है, जिससे मैं साल के 7 लाख रुपए कमा लेता हूँ। एक्चुअली फैमिली की इकलौती औलाद हूँ मैं, लेकिन हाँ मेरी मम्मी दिन रात शॉपिंग करती रहती है। हाँ, मम्मी शॉपिंग करती है? मतलब तुम बड़े खानदान के हो? क्या मतलब? लकी है तुम्हारी मम्मी, शॉपिंग ऑल दिन रात। वाह वाह वाह। आपके लिए। ओह थैंक यू सो मच। हैप्पी बर्थडे। इसकी क्या जरूरत थी, बस तुम आ गए मुझे तोहफा मिल गया। अब अरे जयराज आओ ना यहाँ पे। ये जयराज है ना, वो सरपंच जी का छोटा बेटा है, बड़े घराने से है, बहुत अमीर है। उसने आज मुझे शगुन में 50,001 रुपए दिए। मुँह खोलो। ये है हमारी शादी का लड्डू। शादी का लड्डू? चलिए तो फिर मैं अपना इंट्रोडक्शन वापस देता हूँ। मैं ईशान अवस्थी, जिया का बॉयफ्रेंड। जिया ने मुझे चुना है। क्या मम्मा? नमस्ते, मैं हूँ जयराज, और मैं हाथ और मुंह सिर्फ अपनी बराबरी वालों से मिलाता हूँ, और मैं जिया का होने वाला पति हूँ। और आशा माँ ने ही तो हमारा रिश्ता पक्का किया है, और आशा माँ जो कहती है ना, वादे की एकदम पक्की है। क्यों आशा माँ, है ना? हाँ, क्या करूं बेटा, मतलब ये बड़े शहर में जाके ना ये आवारा बन जाती है लड़कियां। वैसे मैंने इसको कहा था कि तुम्हारे जैसा लड़का उसको मिलेगा ही नहीं, ढूंढ के भी नहीं मिलेगा, इतना अमीर, पैसे वाला, शानो शौकत, मान मराता, पावर वाला, लेकिन मेरे बारे में सोचती कहाँ है ये लड़की।
ये बड़े शहर में गई है ना, तब से ये सब हुआ है। और चुन लिया इस स्टार्टअप वाले को, मैं क्या कर सकती हूँ ना। बस करो माँ। डोंट माइंड ना, मतलब मुझे खुशी है इसने तुम्हें चुना है। इस बार उसने सही सीट पे रुमाल डाला है। अरे जयराज, तुम चिंता न करो, मैं इससे अच्छी लड़की ढूंढ के लाऊंगी तुम्हारे लिए। क्या आशा, मैं तो जिया से शादी करूंगा। इसलिए शगुन में कितना पैसा दिया? पैकेट तो बड़ा हल्का था, 10,000 तक होगा शायद। आशा माँ, मैंने 50,000 दिया। 10,000। ये अगर इतना अमीर होता तो शगुन भी तो अमीरों वाला देता ना। ये तो डोनेशन लग रही है ना। जयराज, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। अच्छा, मुझसे क्यों शादी नहीं करना चाहते? ये मुझसे ज्यादा अमीर है? अच्छा, मुझसे ज्यादा बेहतर है क्या? हाँ, क्योंकि मुझे इसके बैंक बैलेंस से नहीं, इस इंसान से लेना देना है। ये अपने पैरों पर खुद खड़ा होना चाहता है। तुम्हारी रानी मेरे बाप के पैसे पे पलने वाला। चुप कर जिया, कैसी बातें कर रही है तू जयराज से? इसे किस तरह से बात करनी चाहिए, वो भी भूल गई क्या बड़ी शहर में जाके? मेरा मतलब है, ईशान के पिताजी किसी छोटे तालाब के राजा नहीं है, बल्कि बड़े शहर के बिजनेसमैन है। और ये अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता है, ना ही किसी ऐसे इंसान की तरह जो अपने बाप के पैसे पर पलता है, अंगूठा चूसने वाला टाइप, और ना ही किसी लड़कियों को गलत तरीके से छूने वाला ना मर्द। अच्छा, ये इसका बाप कोई अमीर अमीर नहीं है। ये तभी तो जिया को रिक्शे में लेकर आया। रिक्शे में लेके आया मेरी फूल जैसी बेटी को? रिक्शे में लेके आया? एकदम सच बात है। अरे, मेरे आदमियों ने खुद देखा इन दोनों को रिक्शे से उतरते हुए, फिर पैसे भी दे रहे थे। इसका बाप कोई अमीर आदमी नहीं है, ये फंसा रहा है हमारी जिया को। देखो मम्मी, ऐसा नहीं है। देखिए मम्मी जी, मेरे पास 3 गाड़ियां हैं। एक मेरे पिताजी ऑफिस लेकर गए हैं, एक मेरी मम्मी पार्लर लेके गई है, और एक मेरी खुद की है, जो आज मेरी छोटी बहन एक फ्रेंड की पार्टी में लेकर गई है। एक मिनट। झूठ पकड़ा गया। इसने तो अपने परिचय में बोला था ना कि ये अपने माँ बाप का एकलौता है। अब कहाँ आसमान से धरती पर इसकी छोटी बहन आ टपकी। जी हाँ, तो सच ही तो बोल रहे हैं ना। ये हमारे समाज में आज तक कभी लड़कियों को उनका हिस्सा मिला है क्या? जो आशा माँ, ये दोनों मिलकर झूठ बोल रहे हैं, आपको बेवकूफ बना रहे हैं। क्या तुमने झूठ बोला मुझसे? हे भगवान, क्या दुष्कर्म किए थे मैंने पिछले जन्म में, जो ऐसी झूठी लड़की को मैंने जन्म दिया। सबके सामने नाक कटवा रही हो तुम मेरी। प्लीज यार मम्मी। मम्मा, आज आपका जन्मदिन है। आपको सच में ऐसा लगता है कि मैं आपको झूठ बोलूंगी? हाँ, मेरा विश्वास करो, मैं सच बोल रही हूँ। हाँ प्लीज। तो सच बताओ, ये बड़े बिजनेसमैन का बेटा तुम्हें रिक्शा से क्यों ले आया? हाँ तो सच ही तो बताया इन्होंने। इनकी वो जो छोटी बहन अरे है। बस यार, बहुत हो गया है। क्या कर रहे हो? इतनी लंबी फीक रहे, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पापा लॉन्ग है? अगर हमारा झूठ पकड़ा गया ना तो सीधा न्यूज में आएगा, लोकल भिखारी होंगे बना कोई टाइम जोकर। सुनो, मैं तुम्हें बता रही हूँ, अगर तुम्हारी वजह से मुझे जयराज से शादी करनी पड़ी और अगर मेरा मामला बिगड़ तो एक नहीं मिलेगा मुझे। जाओ। ठीक है, खेल खत्म करते हैं। तुम सबको ये नहीं लगता कि जब से ये दोनों यहाँ पर आए इनकी आंखों में कसक नहीं है? मतलब एक दूसरे के लिए वो फील ही नहीं है। क्या कहते हैं सब लोग? दिखा किसी को? नहीं दिखा। ये प्यार नहीं है, ये साफ साफ नौटंकी है। और तुम्हें क्या लगता है, हमारे गांव की जो रामलीला होती है ना, उसमें तुम्हारे इस फेक बॉयफ्रेंड से अच्छी एक्टिंग बानर कर लेते हैं। माँ जी, मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा। एक्चुअली मेरा असली नाम ईशान नरसिंह।